हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, अपने आप को पहचानने के लिए आपस में कुछ चर्चा करें। क्योंकि स्वयं को पहचाने बिना अर्थात शरीर मन बुद्धि और प्राण से ऊपर उठे बिना स्वयं की पहचान नहीं होती, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। तो इसी प्रयास के लिए सत्संग किए जाते हैं, आत्मचिंतन किए जाते हैं, साधनाएं की जाती हैं। आज दिन बुधवार है और लगते असोज की 7वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 9 सितंबर सन 2020। प्रत्येक मनुष्य, वो स्त्री रूप में है चाहे पुरुष रूप में है, अपने जीवन के अनेक अवसरों पर सांसारिक स्तर की अनेक पारस्परिक विरुद्ध बातें सुनता रहता है और कई बार वो विचलित हो जाता है। उसके लिए अनेक ज्ञान अज्ञान हो जाता है और वो निर्णय नहीं कर पाता कि असली ज्ञान क्या है और नकली ज्ञान क्या है। इसी ऊहापोह में कई बार जीवन बीत जाते हैं, जो बहुत बड़े घाटे का विषय है। अशायद हमारी मानवीय परंपरा, जिसे हम सनातन परंपरा भी कहते हैं, ऐसी विचलित अवस्था में हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें थोड़ा अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान समय कलयुग कहलाता है और इसमें गुरु पद की कितनी अवहेलना हो रही, कितना बदनाम होया गुरु पद, वो आप सब जानते हैं। गुरु लोग स्वयं ही गुरु पद के अयोग्य होते हुए भी अपने समर्थकों और संपर्क में आने वालों से स्वयं गुरु की प्रशंसा करते हैं कि भाई गुरु को खुश कर लो तो भगवान खुश हो जाएगा। गुरु की सेवा करो तन से, मन से, धन से। हमें इस बात का विरोध नहीं है। वास्तव में सद्गुरु की सेवा तन मन धन से होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सद्गुरु हो तो ही तो संसार में हर चीज की पहचान है। हमारा 1% भी कोई भाव गुरु शब्द की निंदा करना नहीं है। सुनने और वीडियो देखने वाले चाहे हमें आरोपित भाषा में बांधें, हम पे आरोप लगाएं अपने विचार से, अपने ढंग से, लेकिन हम भगवान को साक्षी करके कह देते हैं कि हमें गुरु शब्द से कोई चिड़वट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम भी जानते हैं। गुरु की महिमा का हमने भी बहुत वर्णन सुना है। लगभग वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत में गुरु की बहुत प्रशंसा और महत्ता दर्शाई गई है। लेकिन क्या नकली गुरुओं की भी वही महत्ता? क्या नकली ढोंगी पाखंडी गुरु भी प्रशंसा के योग्य हैं? क्या उनकी सेवा से भी किसी को आत्मबोध हुआ है? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। बहुत प्यार से, प्रेम के वातावरण में भगवान को साक्षी करके आप इस पर विचार करें।
बहुत सारे हमारे भाई बहन गुरुमुख हैं, और गुरुमुख होते हुए भी वो अज्ञान अविद्या को पछाड़ नहीं पाए। अज्ञान अविद्या में स्थित है, उन्हें भय भी है, उन्हें भ्रम भी है, उनके संशय भी जो केतु हैं, और उन्हें चिंता भी है, और गुरु धारण किए हुए भी हैं। और कई बार तो गुरुमुखों की जो असलियत सामने आई उसे कहते हुए शर्म लगती है ना ऐसा? शायद आपका भी अनुभव हो ऐसा। तो जब ही तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी विवेक चूड़ामणि में ये कहा कि गुरु शिष्य को पहले कम से कम चाहिए तो वर्षों तक, और न 6 महीने तक एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे के अंदर झांकने का प्रयास करना चाहिए। गुरु को निरखने परखने का पूरा पूरा अधिकार उन्होंने शिष्य को दिया है। जबकि आजकल के गुरु क्या कहते हैं, अरे गुरु की परख नहीं क्या करते, गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरुदेवन के देव। गुरु के प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा ही गुरु हो अगर श्रद्धा हो जाए उसके प्रति तो पार कर देता है बेटा। ये भ्रामक है, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसा होता तो जितने गुरुमुख हैं सबे ब्रह्म ज्ञान हो गया होता, आत्म पद में स्थित हो गए होते, उनके चेहरे पर ब्रह्म तेज छा गया होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और भी बहुत से प्रमाण हैं शास्त्रों में। एक कहावत भी है, गुरु करिए जान के पानी पिए छान के। इसका भाव यही है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा की नहीं जाती, श्रद्धा हो जाती है। जो सतगुरु हैं उनके संपर्क में आते ही श्रद्धा स्वतंत्र हो जाती है। यह है विशेष बात, श्रद्धा की नहीं जाती। की हुई श्रद्धा अंध भी हो सकती है, अंधविश्वास भी हो सकता है। की हुई आस्था निष्ठा अंधविश्वास से पूर्ण भी हो सकती है। चूंकि आधुनिक गुरु लोग वाक्य बहुत होते हैं, जबान जोर होते हैं, वाणी में उनकी ब्रह्म ज्ञान होता है। अगर उनके संपर्क में कुछ दिन रहा जाए और उनके अंदर बाहर के विचार देखे जाने जाए तो कानों पर हाथ रखना पड़ता है। सच्चाई को कहने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ प्रेम भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, तो ही सच्चाई अपना काम करती है। तो इस प्रकार इस युग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हाँ, किसी शिष्य ने सदगुरु से पूछा था कि गुरुजी अगर योग्य गुरु ना मिले तो हम क्या करें? तब उन्होंने कहा कि भगवान ने इसकी व्यवस्था पहले से ही की हुई है। भगवान तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी जानते थे कि भयानक कलिकाल आएगा, मर्यादाएं टूटेंगी, ढोंग पाखंड चलेंगे, हंस दाना तिनका खाएगा, कौवा मोती खाएगा। ये जानते थे वो, इसलिए उन्होंने कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ही परम गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं और जगत गुरु हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं ढूंढना भी नहीं, बाहर जाना भी नहीं, खर्च भी नहीं करना, काम भी नहीं छोड़ना, सबके हृदय में विराजमान है। इसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, जितने तक वो समझी जा सके उतने तक उस पर मन वचन कर्म से प्रयोग करें और अपना मन से जीवन सफल करें। कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। जब हम बार बार अपने हृदय स्थित प्रभु से अपनी कमजोरियां कहेंगे, अपनी मजबूरियां कहेंगे, और समय की वक्र गति ये स्वयं भी जानते हैं और हम भी इनके याद दिलाएंगे, और सच्चे मन से इनके सामने जब प्रार्थना करेंगे
तो इनके बस का फिर चुप रहना नहीं है। ये हर समय, हर स्थिति में, हर स्थान में, हर उम्र में सभी प्रकार की सहायता करने को सदा तैयार रहते हैं और सर्वसमर्थ हैं। या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट के सामने अपनी ये बात रखी। और हमने देखा है कि इष्ट बहुत ऊंची स्थिति के हैं सभी के, और वर्षों, क्या कई वर्ष हो गए हैं इष्ट देव की प्रार्थना, पूजा पाठ, भक्ति करते हुए, लेकिन उनके गुण नहीं आए हमारे अंदर। और फिर भी हम पाठ किए जा रहे हैं, भक्ति किए जा रहे हैं, स्तुति किए जा रहे हैं, उनके गुण आए नहीं, उनके दर्शन हुए नहीं। इसे क्या कहोगे फिर आप? हम तो इसे अपनी भाषा में भ्रम ही कहेंगे, भ्रम कहेंगे और अज्ञान कहेंगे और उन्माद भी कह सकते हैं। जब तक अहंकार नहीं मरता, ये अहंकार पाठ करता है, अहंकार पूजा करता है और अहंकार ही बोलता है। अहंकार ही अपने दोषों को छुपाकर अपने को बुद्धिमान, भक्त, योगी, महात्मा सिद्ध करता है। ये अहंकार की महिमा है और ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। इष्ट देव के दर्शन होते ही अहम नहीं रह सकता खड़ा भी, दर्शन होते ही अहम हो जाएगा, ये पहचान है। और अहम मरते ही दुर्गुण भाग जाएंगे, अज्ञान भाग जाएगा, अविद्या भाग जाएगी, विकार भाग जाएंगे। अब तो छोड़े से भी नहीं छूट रहे, फिर रोकने से भी नहीं रुकेंगे, ये भी एक सच्चाई है। इससे भी सब हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे पूर्वज महापुरुष सहमत हैं। इष्ट देव के दर्शन होते ही कोई बुराई नहीं रह सकती, कोई बदकिस्मती नहीं रह सकती, कोई कमजोरी नहीं रह सकती, कोई विकार नहीं रह सकता। तो इस पहचान को पहचानिए और स्वयं ही अपने आप में अपनी कमजोरियां, अपने दोष, अपनी बाधाएं सरल हृदय से अपने इष्ट देव के सामने रखते रहिए। और जब तक दर्शन ना हो, अपनी साधना को सफल ना मानिए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। अगर आप अपने टच फोन में ये हमारा विवेकवान समाज ना खोज पाए, क्योंकि इसके साथ योगी कृष्णानंद का नाम है, विवेकवान समाज योगी कृष्णानंद, तो तुरंत आप हमें अपना नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, तो हम लिंक भेज देंगे आपके पास। और जितना जल्दी हो सके संकोच छोड़कर विवेकवान समाज के सदस्य बनिए और अपने सभी मित्रों को, जिनका आप कल्याण चाहते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार की भजन भक्ति करते हैं, उन्हें सदस्य बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। ये बहुत पुण्य कर्म है, क्योंकि जन कल्याण की भावना से प्रभावित होकर हमने प्रभु प्रेरणा से ये कार्य शुरू किया है। इसलिए इसमें आप आलस्य न करें, संकोच न करें और तुरंत सदस्यता ग्रहण करें। ओम शक्राय नमः।